ठेकेदार की लापरवाही के कारण फूटा जन आक्रोश। बिजली के खुले तार बने मौत का कारण। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि संबंधित क्षेत्र में लंबे समय से बिजली के खुले तार, अधूरी सुरक्षा व्यवस्था और खराब रखरखाव की शिकायतें की जा रही थी। इसके बावजूद एमएससीबी, मनपा ठेकेदार और प्रशासन ने समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसी लापरवाही के चलते बालाजी वाघमारे और सूरज घाटे के करंट लगने से मौत हो गई थी। स्थानीय लोगों ने कहा कि यदि समय रहते से मरम्मत और सुरक्षा उपाय किए जाते तो 2 परिवारों के घरों में मातम ना पसरा होता। महानगर पालिका इस पे ध्यान नहीं दे रही, उसके बारे में क्या कहेंगे? जो है उनका आदमी गया, उनको न्याय मिलना चाहिए। यही हम सब लोग का सबका यही है कि उनको न्याय जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। आप निर्वाचित होकर महानगर पालिका पहुंची है, इसके लिए किस लेवल तक आप लड़ाई लड़ेंगी? जो हम लोग आगे तक जाके लड़ाई लड़ेंगे उसके लिए। छोटा भाई आहे, माझा भाऊ सुरेश घाटे आहे. ते 10 दिवस ऍक्शन 14 ऍक्शन झाला, करंट लागला त्यांना. ते 10 दिवस ऍडमिट होते सायन हॉस्पिटलमध्ये. इकडनं कोण आला नाही विचारायला की कसं काय आहे, काय तब्येत आहे, कसं चालू आहे, ट्रीटमेंट काय चालू आहे, कोण विचारायला नाही आला. माझी हीच विनंती सर्व गव्हर्नमेंटची की हे जे बंद व्हायला पाहिजे आणि माझ्या भावाला न्याय भेटला पाहिजे. सायन हॉस्पिटलला एमएलसी वगैरे झाली होती काय सायन हॉस्पिटलला तुमच्या भावाची एमएलसी वगैरे झाली होती? झाली ना, पोलीस कंप्लेंट झाली. पोलीस झाली तिकडं. पोलिसांनी काय केलं? काहीच नाही केलं. आम्हाला अजून काय पण कशाबद्दल पंचनामा केला, रिपोर्ट वगैरे आली नाही. काय ते रिपोर्ट त्यांच्याकडे आहेत, आम्हाला काय माहिती नाही काय झालंय. आम्हाला कोण काय या प्रकरणात तुम्ही काय केलं? आम्ही जर विचारलं आम्हाला काय आन्सर भेटलं नाही. तिथं पोलिसांनी काय आम्हाला आन्सर भेटलं नाही. आंतर कोण भेटायलाच नाही आला काय आहे काय नाही ते. आणि कोणाला काय सांगणार आहे? इथे कशासाठी आले होते तुमचा भाऊ? तिचा पतंग उडवायला आलेला. आम्ही तर कामावर होतो, पार्टनर माहिती पडला पतंग उडवायला आला. कधी माहिती पडली? त्याच टायमात 10 मिनिटं अगोदर 10 मिनिट हमने फोन किया. त्यांच्या हे अमित शाह आहेत, त्यांच्या हे नाही उचललं त्यांना. हे त्यांचे 4 माणसं होते, ते बाहेर काढून आले त्यांना. किती दिवस होते ऍडमिट ते? 10 दिवस. 23 तारखेला निधीन मृत्यू झालं सकाळी 9:40. 14 को घर में एक ही कमाने वाले थे, उनको इन्होंने ले लिया. अब इनके घर का हाल क्या है? ना कोई कंपनसेशन है, ना कोई इनको देखने वाला है, ना कोई वाला नहीं है. मैडम को आ जाइए आप बोलिए. क्या कहेंगे इस सारे प्रकरण पे? क्या महानगर पालिका? देखिए, हम लोग बार बार राइट टू लिव, जो फंडामेंटल राइट है कि भाई हमें सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार वसई विरार में है कि नहीं है, ये बार बार 1 साल से हम लोग उठा रहे हैं. ये हमारे जोसेफ भाई के साथ हम लोग गए थे, सितंबर का है, देख लीजिएगा, 27 सितंबर का एक घटना हो चुकी थी. हम लोग इधर वॉक करते हैं, हमें मालूम था जिस तरह से 11,000 का वायर खुला हुआ है, कभी भी दूसरी घटना हो सकती है. मनोज कुमार सूर्यवंशी जी से मिले, श्वेता माने मैडम से मिले, और हमने स्पष्ट कर दिया. उन्होंने मुझे बताया कि 437 जो है ये प्ले ग्राउंड की जमीन रिजर्व है. तो हम बोले साहब इसको आप बाउंड्री बनाइए और फटाफट काम शुरू कीजिए, नहीं तो हमारा यहाँ से आधा दर्जन गार्डन गायब हो गया. ये गार्डन, ये प्ले ग्राउंड भी हमारे से लूट लिया जाएगा. तो उन लोगों ने बात को खाली ठंडे बस्ते में डाला. और आज देखिए, आज एक और आदमी की मृत्यु हो गई. तो इस मृत्यु का जिम्मेदार सीधे सीधे मनोज कुमार सूर्यवंशी जी हैं और MSCDCL के ये संजय खंडारे साहब जो वो हैं. और इसके साथ इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस प्रशासन पे भी आती है. सुजीत कुमार पवार साहब के पास कितनी बार यहाँ की महिलाएं जो थी बार बार रिपोर्ट कर दी थी, विरोध दर्ज कर देती थी. सुजीत कुमार पवार उनको डरा धमका के चुप करा देते थे. तो मेरा कहने का मतलब है, क्या ईगल इंफ्रा ने मनोज कुमार सूर्यवंशी को खरीद लिया, संजय खंडारे जी को खरीद लिया, सुजीत पवार साहब को खरीद लिया? और यदि खरीद लिया है भाई ईगल इंफ्रा, तो मुझे बताओ वसई विरार के लोगों के पास सुरक्षित जीवन जीने का एक फंडामेंटल मौलिक अधिकार है कि नहीं है? ये सिंपल सा हम लोग सवाल करते हैं. और ये लोग बच नहीं सकते सर. इनके ऊपर एब्सोल्यूट लायबिलिटी, विक्रस लायबिलिटी बनती है. ये भाग नहीं सकते, ये अधिकारी छुप नहीं सकते कि हम सरकारी कर्मचारी, कुछ नहीं होगा. विलफुल नेग्लिजेंस किया है इन्होंने, जानबूझ के नेग्लिजेंस किया. मनोज कुमार सूर्यवंशी किए हैं, अपना संजय खंडारे साहब किए हैं, पहले भी किए थे और आज भी करते जा रहे हैं. तो इन लोगों की लायबिलिटी बनती है. और ये तो कंपनसेशन, उचित कंपनसेशन दे ही दे, लेकिन सबसे बड़ी बात है इन दोनों लोगों को सजा मिलनी चाहिए. इन लोगों को यहाँ से हटा दिया जाना चाहिए जितनी जल्दी हो सके. मुझे एक चीज कहना है, बाजू में MSCB का ऑफिस है, बाजू में ही है, बाजू में ही है, ठीक है. जब वो ऊपर चढ़ा मरा तो उस टाइम पे एक जन भी आगे आकर पूछा नहीं कि क्या हुआ है, क्या नहीं. करने वाले तो लोकल लोग ही मदद. आज ये सब होने के बाद में इनने मट्टी हटाई है. इसके 4 महीने पहले भी एक जन एक्सपायर हुआ था, तभी भी कोई एक्शन नहीं लिया. मतलब महानगर पालिका तो सो रही है, तो पूरे वसई विरार को पता है, वैसे MSCB वाले भी सो रही है. कल जाके हम भी मरेंगे, तब जाके भी ये लोग जागने नहीं वाले. तो गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए. और जो ये लोग फेस कर रहे हैं, आज 14 दिन हुआ ना टोटल. आज एक जन पूछने नहीं आया, ना गवर्नमेंट के साइड से आया, ना महानगर पालिका के साइड से आया, ना MSCB के साइड से आया. तो आम आदमी जाएगा किधर?
आज इसके बाद भी मैं बताना चाहता हूँ कि एक्शन नहीं लिया तो हम लोग इससे बड़ा एक्शन लेंगे और इसकी जिम्मेदारी भी एमएससीबी भी होगी, महानगर पालिका भी होगी। आज तो छोटी लोग दिख रहे, आपको कम लोग दिख रहे, लेकिन हजारों लोग आकर रास्ते में उतरेंगे, इसकी जिम्मेदारी भी पूरी गवर्नमेंट शासन होगी। थैंक यू। किसी व्यक्ति का जान गया है तो ये बार बार ऐसा लापरवाही क्यों हो रहा है, तो इसके ऊपर भी मैं पत्रकार जितने आए हैं उनसे एक सवाल करूंगा कि ये भी आप लोग की लड़ाई है, किसी के परिवार का सदस्य गया है और उसकी लड़ाई, बल्कि हम लोग इधर खड़े होने आप लोग की भी लड़ाई है। मुद्दा को जोर तोड़ से आप कोसे विरार के अंदर में उठाए कि किसी की जिंदगी गया है, हो सकता है कोई बच्चा होता और बच्चा न जाने खेलने कूदने के हिसाब से भी जा सकता है, तो इस तरह से दुर्घटना न हो भविष्य में, तो ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, लास्ट तक लड़ेंगे। धन्यवाद।